लो भाई लहासा तक के सीधा हाईवे पे चढ़ गए हैं। एंड तिब्बत वाले रीजन में ना कहीं पे भी भाई किसी भी हाईवे पे टोल टैक्स नहीं है, मतलब हमारा कहीं भी टोल टैक्स कटा ही नहीं। लेकिन जब मेन लैंड चाइना में जाएंगे ना तो वहाँ पर भाई टोल टैक्स भरना पड़ेगा। गाइड हमारे बता रहे शायद से थोड़े महंगे भी हैं वहाँ के। खैर वो तो हम जब जाएंगे तभी पता चलना है। अभी तो मेन हाईवे चढ़ते हैं फ्री फंड में घूमने के लिए भाई। लो भाई गलत रास्ता हो गया है, गाइड ने हमें गलत कट बता दिया। हाँ अब यहाँ से आगे यू टर्न है 11 किलोमीटर, तो अब कह रहे हैं कि रोंग साइड ले चलो, 1-1.5 किलोमीटर का ही रास्ता है, बट रिस्की है भाई, कैसे ले समझ नहीं आ रहा। आगे 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा, देखते चलो कुछ जुगाड़ करते हैं। चढ़ गए भाई फाइनली हाईवे पे। और ये देखो गूगल मैप को नशे हो रहे हैं, इसमें तो रोड ही नहीं दिखा रहा भाई, हम रोड पे है इस वक्त जबकि मेन हाईवे पे, और इसके अकॉर्डिंग कोई रोड ही नहीं है आगे। बताओ ये हाल है यहाँ गूगल मैप का। तो यहाँ का लोकल मैप या फिर जो आपके गाइड है वो ही आपको सही रास्ता बता सकते हैं भाई, वरना गूगल मैप के भरोसे तो हम यहाँ से पाकिस्तान पहुँच जाएंगे गलती से कुछ भरोसा नहीं है। देख लो यहाँ कोई हाईवे नहीं दिखा रहा ना, कोई रोड नहीं दिखा रहा, पानी दिखा रहा है उल्टा। यहाँ पे प्रॉपर भाई रोड बनी हुई है, इतना बड़ा चौड़ा हाईवे। ये देख लो भाई हम पानी में एंटर करने जा रहे हैं अपनी स्कॉर्पियन को लेके, और ये 3-2-1 हम फाइनली पानी के अंदर है बट यहाँ पे भाई दूर दूर तक कहीं पानी का निशान नहीं है, पहाड़ है और रोड है। 3000 ओके, तो 3600 मीटर की हाइट पे है। लासा इज एट 3000 ओके सेम। तो बस पहुंचने ही वाले हैं भाई, अब ज़्यादा नहीं है। गाड़ी अपनी समुद्र के अंदर हमने खुदाई दी, आप गूगल मैप पे देख सकते हो भाई, पानी में चल रही है स्कॉर्पियन मस्त एकदम। और सामने भी देख सकते हो आप एकदम गजब। कैसा लग रहा है भाई एक्सपीरियंस स्कॉर्पियन को पानी में चलते हुए देखने का? काफ़ी लोग कह रहे थे ना कि ऑस्ट्रेलिया कैसे जाएगी, समुद्र है बीच में, तो देख लो भाई चाइना में भी हम पानी में ही चला रहे हैं गाड़ी को पूरा। एंड भाई काफ़ी दिनों बाद कोई टनल आ रही है, देख सकते हो आप, इतना बड़ा पहाड़ है उसको काट के रास्ता बना रखा है बीच में। एंड कितने दिस इज़ हाउ मैनी किलोमीटर टनल? 2 किलोमीटर लंबी है भाई। देखते हैं भाई लहासा से जब हम नागचू जाएंगे ना, यानी कि परसों, तब हमें यहाँ की लॉन्गेस्ट टनल देखने को मिलेगी जो अराउंड 8-9 किलोमीटर की है। ये है भाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास की। देख लो एग्जिट आ गया सामने, आपको रोशनी दिख रही होगी, ऐसा लग रहा है कि भगवान निकलने वाले हैं वहाँ से, बट ऐसा नहीं है भाई कुछ भी यहाँ पे। लो भाई सेकंड टनल भी आ गई है, ये है 457 मीटर यानी आधा किलोमीटर की। तो पिछली वाली में भी शायद लिखा हुआ था 700 समथिंग मीटर, तो 1.25 किलोमीटर की थी और ये आधा किलोमीटर की है लगभग। देखो ना छोटी सी है वो, सामने ओपनिंग आपको दिख भी गई होगी भाई। यहाँ पे स्पीड लिमिट नहीं लिखी हुई, लेकिन टनल के अंदर ना कोई भी कितनी चला सकते हो। खैर हमारी तो बाहर की गाड़ी है, चलान होगा नहीं यहाँ के कैमरों से, हम तो जितनी मर्जी तेज चला सकते हैं। बट वही है भाई, रूल्स फॉलो करने चाहिए हर देश के। साथ ही साथ में हाँ ये लिखा ना कितना 80 है, 80 की स्पीड पर लाइनें लगी हुई थी 80 के ऊपर, तो मेरे को लग रहा है भाई यहाँ पे कोई स्पीड लिमिट नहीं है। दिस हाईवे हैज नो स्पीड लिमिट। हाउ मच? Like a highway 100 is okay. 100 ओके। Tunnel like below 60. हाँ टनल में 60 है भाई, और हाईवे पे 100 भी भगा सकते हो आप। बट वहाँ पे 80 के ऊपर निशान लगा हुआ था, तो उसका मतलब तो ये होता है कि अब कोई स्पीड लिमिट नहीं है आगे। बाकी पता नहीं यार, यहाँ का अलग रूल होगा क्या पता पूरे। हाँ Like under the camera, speed limit is like 40. ओनली 40 Yeah. भाई Under साहब। the cameras. ओके दैट्स वाई पीपल स्टॉप्स देयर कार। Yeah. That's why they stop before the camera. यस यस। तो जहाँ भी कैमरा आता है लोग भाई स्पीड कम कर लेते हैं। और यहाँ पे 630 मीटर की, मतलब कि लगभग 650 मीटर की जो है वो टनल है, स्ट्रेट टनल है ये तो, इसमें कोई टर्न नहीं है भाई, देख रहे हो। और अंदर भी भाई ट्रैफिक सिग्नल वगैरह प्रॉपर लगे हुए हैं, और लाइटें भी आप देख रहे हो ना प्रॉपर लगी हुई है टनल के अंदर। 2 लेन हमारी है, 2 लेन दूसरी वाली है, तो 4 लेन का हाईवे है एक तरह से टनल के अंदर भी। मस्त है यार, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ना बढ़िया बना रखा है। और मार्किंग सबसे मेन तो भाई, जैसे यूरोप यूके में देखने को मिलती थी ना मार्किंग की, कहीं भी मिट्टी नहीं होती थी, परफेक्ट मार्किंग, वैसी भाई यहाँ चाइना में भी हमें देखने को मिल रही है। कहीं पर भी मार्किंग मिट्टी नहीं हुई है, प्रॉपर कर रखी है। और साइन बोर्ड भी हर जगह पे दे रखे हैं कि कौन सा हाईवे कहाँ जा रहा है, बट हमें समझ कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली भाई लिखा चाइनीज़ लैंग्वेज में है, तो हमें क्या ही पता चलेगा। एक और टनल आ गई भाई, चौथी टनल है ये। बट मेरे हिसाब से ना भाई, देश कोई भी हो, साइन बोर्ड ना लोकल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश दोनों में ना लिखने चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं ना, तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो इंडिया में भी आप देखोगे बोर्ड में, अगर पंजाब में जाओगे तो पंजाबी और इंग्लिश दोनों में लिखा होगा। अगर आप हिंदी वाले बोर्ड देखोगे तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लिखा होगा। तो इंग्लिश से ना काफ़ी फ़ायदा होता है टूरिस्ट को। ये देख लो भाई चौथी टनल, ये तो मेरे को और ज़्यादा लंबी लग रही है। और इसके अंदर 3 लेन है जो, एंड दिस रेड लेन इज इमरजेंसी लेन। No, because this lane is special who go to the airport. ओह जस्ट फॉर एयरपोर्ट पर। Yeah, airport you can go the red line. ओके, तो मुझे लगा भाई ये रेड लाइन जो है ना ये इमरजेंसी लेन है एम्बुलेंस या पुलिस के लिए, बट ऐसा नहीं है। जिनको भी एयरपोर्ट जाना है वो अपना मस्त रेड लेन पे रहो ताकि आपकी फ्लाइट मिस ना हो। सो वी हैव टू टेक लेफ्ट और राइट? No, we take a left. This Left? right is go to the airport. I told हाँ ओके ओके। तो ये देखो लाल वाली लेन एयरपोर्ट की तरफ जा रही है और हमें लेफ्ट की तरफ लेना है लहासा में।
तो 47 किलोमीटर का रास्ता। ये देखो भाई गूगल मैप को नशे हो रखे हैं सही में, पता नहीं क्या क्या करे जा रहा है, इतना टेढ़ा मेढ़ा हद ही हो गई है। देखो बेटर है भाई बंद ही कर दूं इसको, देख के मेरा ही सर चकरा रहा है फालतू का। सीधी सीधी रोड है, दिखा रहा है टेढ़ा मेढ़ा, कभी समुद्र में से ले जा रहा है, कभी चट्टानों के ऊपर से उड़ा रहा है, कुछ नहीं पता इसका। तो जी सिर्फ 19 किलोमीटर रह गया लासा, और ये चेक पॉइंट आया था, बहुत बड़ा चेक पॉइंट है। जैसे अपने इंडिया में टोल टैक्स होते हैं ना भाई, सब 4-4 5-5 ऐसे कैबिनेट से बने होते हैं, या जब हम यूरोप के देशों में जाते थे और फिर बॉर्डर आते थे, वैसे यहाँ पे चेक पॉइंट है भाई। तो वही हमारे गाइड गए हुए पासपोर्ट और वीजा लेके चेक करवा के आते होंगे। अब तो बस 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे, हाईवे मस्त बने हुए एकदम। तो लाइक व्हाट्स दे चेक, दे डू सम एंट्री ऑफ आवर व्हीकल आल्सो? They check your passport, visa, हाँ, ticket permit. बट दैट्स इट, Yeah. नो व्हीकल? No vehicle. ओके। तो भाई बस वही अपना तिब्बत का परमिट, हमारा अपना पासपोर्ट और जो ग्रुप वीज़ा है चाइना का, वो 3 चीज़ें एंट्री होती है। तो जहाँ से हमने शुरू करी अपनी ड्राइव और जहाँ तक एंड करी, समझ लो हर एक चेक पोस्ट में डिटेल डली है कि इतने बजे इस डेट को ये लोग यहाँ से निकले हैं, तो पूरा डिटेल रहता है। गाइड बता रहे हैं यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, उनको उतर के एंट्री करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे कैमरा लगा होता है, जस्ट वो कैमरा ना उनका फेस कैप्चर करता है और जो लोकल चाइनीज ID कार्ड है ना उससे मैच कर लेता है और वो जाने देते हैं। बट अगर किसी के पास, जैसे कोई बस में ट्रैवल कर रहा है या किसी के पास पासपोर्ट है, तो उनके लिए ये चीज़ वैलिड रहती है। सो व्हाट्स द नेम ऑफ चाइनीज ID कार्ड? शिम्पिंगटन, शे Pen, फैन tongue. टंग, शेम्पेंटन। Yes. जैसे अपने इंडिया में आधार कार्ड है, वैसे ही चाइना का लोकल ID कार्ड है शेम्पिंगटन। देयर इज नो मोबाइल नंबर ऑन दिस। No. तो ये है भाई कार्ड, देखो इस तरह का, जैसे अपना आधार कार्ड बनता है वैसे यहाँ का ये शिम्पिंगटन कार्ड है या फिर लोकल ID कार्ड। चलो भाई फाइनली लासा सिटी एंटर कर गए हैं, ट्रैफिक मिलना शुरू हो गया है। एंड वो आप सामने देख सकते हो, ये है भाई पटोला पैलेस, जहाँ की हमारी कल की टिकट बुक है। हम जाएंगे सुबह सुबह 9 बजे निकलना पड़ेगा भाई, क्योंकि 10 बजे का स्लॉट है हमारा, तो उठना पड़ेगा 8 बजे उसके लिए, बैंड बजेगी। ठीक है, कल की बात है। मैं सोच रहा हूँ परसों भी ना लासा में ही रुक जाते हैं और एक दिन का रेस्ट ले लेते हैं पिछले, क्योंकि 15 से 16 दिन से भाई रोज़ की रोज़ ड्राइव ही हो रही है, तो थोड़ी हालत ख़राब हुई पड़ी है। एक दिन का रेस्ट तो बनता है जिस दिन शूट वूट नहीं करेंगे कुछ। बाकी सिटी देख सकते हो भाई, काफ़ी अच्छी खासी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है और पहाड़ वहाड़ तो है ही बाकी यहाँ पे हर जगह पे। भाई ये देखना कितना बड़ा मॉल है यहाँ पे, रेड स्टार मैसलिन इंटरनेशनल होम फर्नीचर मॉल, नाम भी इतना बड़ा। एंड रेड लाइट भी भाई काफ़ी सारी है, देखो बार बार रेड लाइट हो रही है, हमें रुकना पड़ रहा है। भाई साहब पहली रेंज रोवर देखने को मिली है, और वो भी कॉपी नहीं, रियल वाली। देख रहे हो, रेंज रोवर स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे तो भाई सुपर कार्स भी है काफ़ी, पोर्शे वगैरह भी देखी मैंने अभी यहाँ पर। तो लासा काफ़ी बड़ी सिटी है, तो अच्छी अच्छी गाड़ियाँ देखने को मिल रही है। लैंड क्रूजर तो भाई यहाँ नॉर्मल है, जैसे अपने इंडिया में वैगनर दिखती है ना, यहाँ लैंड क्रूजर दिखती रहती है इतने। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जितनी भी यहाँ पे टूरिस्ट कार है ना, उनका आप नंबर प्लेट देखो, जैसे हमारे आगे जा रही है, तो जो फर्स्ट वर्ड लिखा है चाइनीज़ में वो तो है टी, मतलब कि तिब्बत। उसके बाद ए का मतलब है भाई लासा, लेकिन उसके बाद जो एल लिखा है ना, एल का मतलब है टूरिस्ट कार है ये। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एल? L means a tourist car. नो इन चाइनीज। Leo. लियो। Yeah, Leo. तो एल का मतलब है लियो, मतलब टूरिस्ट कार। तो तिब्बत में भाई ये रूल है, जैसे हम किसी भी होटल में नहीं रुक सकते ना, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ही होना चाहिए होटल, उसी तरह से हम किसी की भी गाड़ी में नहीं घूम सकते ऐसे ही। जैसे हम तो चलो अपनी गाड़ी लाए, हमें तो कोई घूमना नहीं है, लेकिन अगर हम मान लो किसी लोकल की गाड़ी में बैठे हैं तो वो अलाउड नहीं है। हम सिर्फ टूरिस्ट व्हीकल में ही बैठ सकते हैं जिसमें जिसकी नंबर प्लेट में ऐसे एल लिखा हो, जैसे यहाँ की कोई टैक्सी हुई या फिर कोई ऐसा व्हीकल हुआ, उसी में अलाउड है भाई। तो ये रिस्ट्रिक्शन है थोड़ी बहुत यहाँ पे ना। तो लो जी अपना होटल आ गया। व्हाट्स द नेम होटल? Kangye Hotel. कांगजे होटल। The Lhasa Kangye Hotel. तो भाई काफी अच्छा होटल लग रहा है, काफी। This one goes down. ओके ये देखो भाई मशीन लगा रखी, राइट में दिखाना पूरी बैरिकेड वाली ना। अब ये स्कैन करेगा, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा। Cuba dibaca dah. चाइनीज में बोलो। पंचमोगा सुमो, देखा, हाँ खुल गया भाई, चाइनीज सीख ली मैंने। ओ भाई सब ट्रेडिशनल होटल लग रहा है बड़ा, देखना बाहर से तो लुक वाइज। पार्किंग भी काफी अच्छी खासी है,
लेट्स सी भाई कितने में बात बनेगी। चलो जी चलो, मिल गई पार्किंग। भाई साहब बहुत गाड़ी है, मतलब कि काफ़ी लोग आए होंगे। देखना होटल भी कितना बड़ा है, रूम्स ही रूम्स है भाई चारों तरफ, एंड 4 स्टार तो लगे हुए हैं। अबे सही में 4 स्टार होटल है पता नहीं, होपफुली बस महंगा ना हो ज़्यादा। लो जी ट्रॉली आ गई है, हालांकि सारे बैग तो हमें निकालने नहीं है, बट 2-3 तो लेकर जाएंगे तो ट्रॉली में मस्त आ जाएगा। ओले चाकू मार दिया बच्चे को है। ये देखो भाई अच्छा होटल है, अंदर से तो काफ़ी बड़ा बना हुआ है। रिसेप्शन भी, पासपोर्ट और वीज़ा देना है यहाँ पे भी। हाउ मच दे आर सेइंग? How much? So she said that all the room is same, but this one is they will give you the better one. Okay. If you not enough the extra blanket, you can ask the reception. Which If floor? Second floor. And lift? Thousand double bed. लिफ्ट तो होगी वैसे। Oh, fourth floor. It looks it's double two, but it's four. 4th floor. Yeah, fourth floor. And how much? 200 yuan. So this is price from our company. Okay. It's the best price. So with breakfast or without? Yeah, with the breakfast. Okay. So breakfast you can go straight from here. This one? Go straight and take right there breakfast. Okay. तो कल तो ऐसे भी हम जल्दी उठेंगे, ब्रेकफास्ट कर लेंगे। या Yeah. So you can payment day by day. It's okay. Okay. So today I'll pay Yeah. 200. Yeah. Tomorrow you can pay like 200 more. लाओ भाई दे दो 200। कैशियर तुम हो मैं हूँ, जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी वहाँ से हटो, जल्दी वहाँ से हटो। दे हैव हीटर इन द रूम? yeah. गुड हीटर? Just not. I heard that it's not very good, but they will give you small one. ओके तो थैंक यू। तो एक दिन के 200 यानी कि इंडिया के अराउंड 2400 रुपीज़। तो ठीक ही है भाई, काफ़ी बड़ा होटल है और 2400 रुपये में मिल गया। वेरी गुड। दिस इज़ द 4 स्टार होटल? Yeah. रियल और फेक? Real. Yeah. रियल ओके। तो सोहन जा रहा है ऊपर रूम में, एक इंडियन रेस्टोरेंट है पास में ही, मैं जा रहा हूँ भैया के साथ ताकि रेस्टोरेंट देख लेता हूँ भाई खाने वाने के लिए। एंड व्हाट टाइम दे विल क्लोज? Restaurant. हाँ हाँ So in winter time they close around 11 or 12 o'clock. 11। ओ Yeah, I think 11. सही है, तो 9-10 बजे आ जाऊंगा भाई। 12 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, ठंड तो लगी नहीं रही, -14 में होके आ गए, तो अब 12 डिग्री तो कुछ भी नहीं है भाई उसके सामने। तो रात को निकलूंगा मैं बाहर, आज थोड़ा दिखा भी दूंगा आपको आसपास की मार्केट, वरना कल का ब्लॉग तो होने ही वाला है पूरा लहासा के ऊपर, और खाना रात को ले आऊंगा। अभी तो सिर्फ देखने जा रहा हूँ रेस्टोरेंट। यू आर स्टेइंग सेम होटल और नो? No, now in Lhasa I go back in my home. ओके यू हैव होम इन लहासा। ओ ये सच, जो हमारे गाइड है वो लहासा से ही है भाई। तो फाइनली आफ्टर हाउ मेनी डेज? 7 days? Yeah, 7 days. Yeah. तो 7 दिनों के बाद जो है वो अपने घर जाएंगे। एंड जो ये है वो मैरिड है। यू हैव 2 kids? 1 kid. 1 kid, ओके। तो चलो फैमिली के साथ अब 2-3 दिन रहेंगे ये, उसके बाद 3 दिन हमारे साथ और रहने वाले हैं ये। फिर हमारे मेनलैंड चाइना में नए गाइड आ जाएंगे दूसरे वाले। फर्स्ट इंप्रेशन लहासा का देख लो भाई, खतरनाक ही ट्रैफिक लगा पड़ा है, जाम हो रहा है हर जगह पे पूरा। तो भाई ये वाली बिल्डिंग है, होटल हमारा बोरा बस फ्लैग के वहाँ पे, और यहाँ से चढ़ना है ऊपर, और यहाँ पे है होटल जिसका नाम है थर्ड आई रेस्टोरेंट। है तो नेपाली रेस्टोरेंट पर इंडियन फूड मिल जाएगा। एंड डू यू नो हाउ मेनी इंडियन रेस्टोरेंट्स आर देयर इन लहासा? Not like a very special Indian, but the restaurant is like Indian Nepal style. They all the chef from India. Okay. Nepal, sorry. But there are many restaurants. Yeah. It's like one is here, Third Eye Restaurant. Then Lhasa Kitchen. हाँ Then, Namaste. Namaste Restaurant. हाँ नमस्ते रेस्टोरेंट भी पास ही है। Dunia Restaurant. दुनिया? Yeah. तो काफी सारे हैं, देखते हैं ऑनलाइन ऑर्डर हो जाएगा ठीक है, वरना आ ही जाएंगे भाई कुछ से। Looks like you can go also from here. I saw the elevator there. ओह Maybe ओके this one. ओके not ओके now. ओके So you can try this one, but this is a Third Eye Restaurant. Okay? या ओके। तो ऊपर जाना है, देखते हैं खाना कैसा होगा वो आपको बताएंगे फिर। ओके So tomorrow 9:30 या with the passport. Okay. सो योर हाउस इज हाउ फार फ्रॉम हियर? From here like 7 kilometers. ओह सो यू विल गो बाय Taxi from here. टैक्सी? But here with the traffic, so I go the next street. ओके 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 सी यू टुमारो या बाय। चलो भाई गाइड तो गए हमारे, मैं भी चलता हूँ होटल में। ओ भाई पेस्ट्री शॉप भी है, कुछ पेस्ट्री खरीद लेते हैं, भूख लग रही है। काफ़ी सारी आइटम है भाई यहाँ तो, देखना केक वेक भी इतने सारे हैं। कौन सी लूँ भाई, ये भी नहीं पता इसमें से वेज क्या है नॉन वेज क्या है। नॉर्मल पेस्ट्री ले लेता हूँ भाई, वही काफ़ी है अपने लिए, फालतू के फंडों में पड़ना ही नहीं मेरे को। तो ये तो आइटम है काफ़ी सारी है, बट यहाँ पेस्ट्री वाले सेक्शन में खाली सा पड़ा है सब कुछ देखना। तो मैंने इनसे पूछा तो है गूगल ट्रांसलेट के थ्रू कि चॉकलेट पेस्ट्री है या नहीं, तो बता रहे हैं। मिल तो गई है बट भाई चॉकलेट वाली नहीं थी, मतलब प्रॉपर चॉकलेट नहीं थी, और थी भी एक ही लास्ट, शायद से रात हो गई ना इसलिए ख़त्म हो गए होंगे। कोई नहीं, 22 यन की 240 रुपए के आसपास की भाई, महंगी है काफ़ी पेस्ट्री जरा सी। एरिया तो अच्छा लग रहा है यार होटल के आसपास ना, लगभग सब कुछ आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मिल जाएगा, खाने पीने का तो दिक्कत नहीं होगी। गलती से भाई दूसरी गली में घुस गया था, ये वाला गेट है अपना होटल का, सेम सही था भाई होटल, पता ही नहीं चल रहा था गेट का। याद रखनी पड़ेगी भाई जगह, पता चले भटक जाऊँ, गूगल मैप भी काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो ये आ गया जी अपना होटल, जल्दी से चलते हैं रूम में जाके काम वाम निपटा लेता हूँ जल्दी जल्दी, जो भी एडिटिंग वगैरह का है, उसके बाद फिर
खाने जाएंगे सुबह से। आज बस मैगी खाई है क्योंकि लिफ्ट देखना कैसी है भाई पता ही नहीं चल रहा था मेरे को, तो लिफ्ट है, फिर ये लाइट दिखी तब पता चला 4th फ्लोर पे रूम है अपना। सही लग रहा है अभी तक तो, रूम देखते हैं बाकी कैसा रहेगा। फोटो तो लगा रखे इन्होंने, कुछ इस टाइप का है शायद रूम, बाकी लेट्स सी। अरे रूम नंबर क्या था वो तो पता नहीं, तो उनको फोन लगाना पड़ेगा व्हाट्सएप पे। देखना भाई साहब कितने मैसेज कर दिए, फोन ही नहीं उठा रहा। यहाँ खड़ा हुआ हूँ लॉबी में, यहाँ भी देखो भाई सेंसर वाली लाइट है, जैसे जैसे चलता जा रहा हूँ लाइटें ऑन होती जा रही है जादू से। ये देखो ओहो कहाँ गए, दिख ही नहीं रहे। ये रहा है, तुमसे मैसेज नहीं देखा जाता है बेशरम। चल कपड़े चेंज कर लो, झूठ बोलते मेरे सामने। जैकेट कहाँ गया? ये देख लो भाई बाथरूम, आज फाइनली शावर लूंगा भाई इतने दिन के बाद। अब लो अल्टीट्यूड में आ चुके हैं क्योंकि ये बेड है, 2 बेड लगे हुए हैं। सही है यार रूम तो ओके ओके है, प्राइस भी ठीक ही मिल गया। व्यू बैक है लेकिन गाड़ी नहीं दिख रही यहाँ से अपनी। ठीक है भाई चलो अभी तो व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, अगर जाऊंगा खाने तो दिखाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो फिर व्लॉग एंड कर दूंगा। Later that same evening. ओ भाई साहब ये देखो भुट्टा भी मिल रहा है यहाँ चाइना में तो। बाकी मैं जा रहा हूँ भाई एक इंडियन रेस्टोरेंट स्पाइस मैजिक करके, तो जी ये मिल गया है, 500 मीटर दूर था अपने होटल से। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई ये बंद पड़ा हुआ है, जबकि टाइम तो उसमें 9 बजे का लिखा, अभी 8:30 हुआ है। बंद है आई गेस, यहाँ से तो नहीं है एंट्री कहीं। हाँ यही है भाई एंट्री, चलो शुक्र है खुला हुआ है। तो भाई इसी बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे है। अभी इन्होंने लिखा तो हुआ है भाई कुछ चाइनीज में, पता नहीं मेरे को तो नीचे 2 लड़के बैठे हुए थे उन्होंने बताया, होपफुली मिल जाए भाई। यही है ना, हाँ देखो लिखा है चिकन टिक्का मसाला इंडियन रेस्टोरेंट स्पाइस मैजिक, होपफुली वेजिटेरियन भी हो इनके पास भाई। तो भाई जी ये है रेस्टोरेंट पूरा, काफी लोग बैठे हुए मतलब खुला हुआ है। चलो फिंगर्स क्रॉस कुछ वेज मिल जाए अपने को अच्छा सा। स्पेशल थाली, चिकन थाली, पनीर थाली, चलो पनीर 78 येन मतलब 900 रुपए के आसपास। मसाला टी भी है भाई चाइना में तो यहाँ पे, ओहो क्या बात है। अरे गोलगप्पे भी मिल रहे हैं भाई, पुचका देख रहे हो चाइना में सारा ही नॉन वेजिटेरियन आइटम है भाई, कुछ दिख ही ना रहा वेजिटेरियन। देखना याक कढ़ाई वाह वो मिल गया, पनीर बटर मसाला। थाली में देखो क्या है तो भाई, और तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। पनीर थाली ले ली, बटर मसाला, आलू गोभी, येलो वाली दाल, प्लेन रायता, सलाद, अचार, राइस और नान। सोहान आया नहीं, उसका जी खराब हो रहा है, आज रास्ते ऐसे थे ना तो वॉमिट जैसा हो रहा है, तो इसलिए मैं अकेले ही आ गया। तो थाली ले लेते हैं। आते भाई गरम गरम पानी दे दिया, जो मेरे से बिल्कुल नहीं पिया जाता, तो मैंने बोतल मंगवाई है पानी की, मिक्स करके पीऊंगा। तो लो जी आ गई है अपनी वेज थाली, 2 बटर नान, 2 नहीं 1 ही नान है, उसके 4 टुकड़े कर रखे हैं, बाकी जो जो सब्जियां मैंने बताई थी और राइस भी। तो बढ़िया मजा आ गया। बोतल तो थी नहीं, मैंने ठंडा पानी अलग से मंगवा लिया, गर्म अलग से मंगवा लिया, अब गिलास में मिक्स कर करके पीता रहूंगा। सलाद नहीं दिया इन्होंने कुछ भी, बस होपफुली पनीर मीठा मीठा ना हो भाई, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। मीठा है, बढ़िया है, शादी जैसा टेस्ट लग रहा है भाई। नान तो अच्छा है, इतने दिन बाद रोटी खाने को मिल रही है, रोटी नहीं मतलब नान, तो एंजॉय करने दो है। तो जी खाना हो गया है, पूरा तो खाया नहीं गया, बहुत ज़्यादा था। बिल आया है 78 यानी 12 से मल्टीप्लाई कर लेना, अराउंड 900 रुपए के आसपास बनेगा शायद से। गूगल पे लिखा भाई 9 बजे तक ही खुलते हैं रेस्टोरेंट, बट अभी 9:30 बजने वाले हैं, अभी भी खुला था, लोग बैठे थे और आ भी रहे थे, तो आई गैस 10-11 बजे तक खुलता ही होगा। टेस्ट ओके ओके था, प्राइस भी ओके ओके ही था, बस ज्यादा क्या बोलूं भाई। खत्म करते भाई ब्लॉग को, अभी आगे के ब्लॉग भाई और ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जाएंगे, जैसे जैसे हम मेनलैंड चाइना में जाएंगे, ज्यादा लोग मिलेंगे, रिएक्शन आएंगे, कन्वर्सेशन होगी लोगों से। तो इसलिए चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब मार लेना, तगड़ी सीरीज है भाई, ऑस्ट्रेलिया तक कमाल कर देंगे।